अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पहली अहलिया जमायमा ट्विटर पर आमने सामने आ गई। मरियम नवाज की जानिब से इमरान खान के बेटों की यहूदियों के पास परवरिश के बयान पर जमायमा ने कहा कि ऐसी ही बातों के बाद 2004 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि आप अपने साबिक शौहर को मौरूद इल्जाम ठहराएं। मैच खेल रहा है बरतानिया, बादशाहों की खेल है। पैसा इधर किधर से आया? वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। पाकिस्तान की सियासत बच्चों तक पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 18 जुलाई को भंबर जलसे में मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर को भी नहीं बख्शा। पोता जो पोलो मैच खेल रहा है बरतानिया में, मेरे से पूछे ये बादशाहों की खेल है। पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? ये आपका पैसा है। मरियम नवाज शरीफ ने भी लिहाज न किया और भरे जलसे में इमरान खान को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मेरे बेटे जुनैद सफदर जो कि नवाज शरीफ का नवासा है, आज ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसने आज बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। मरियम नवाज के बयान पर जमायमा ने ट्वीट में कहा कि ऐलान किया गया है कि मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में पले हैं। इससे पहले मीडिया और सियासतदानों की तरफ से यहूदी दुश्मन हमलों का सामना किया, जिनमें कत्ल की धमकियां भी शामिल थी, जिसके बाद 2004 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। मरियम नवाज शरीफ ने जवाबी ट्वीट में जमायमा को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे आप में आपके बेटों या जाती जिंदगी से कतई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मेरे पास करने और कहने के लिए बेहतर काम है। मरियम नवाज ने जमायमा को कहा कि आप सिर्फ अपने साबिक शौहर को इल्जाम दें। तफ्तीश के मुताबिक सफ़ीर की बेटी इकवा ही नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इंकशाफ। सारे टैक्सी ड्राइवर्स बेगुनाह हैं। लड़की की टैक्सी में कोई और सवार ही नहीं हुआ। अफगान सफ़ीर की बेटी के इकवा की खबर अफगान आर्म कॉन्फ्रेंस से पहले आई। जो वाक़यात हो रहे हैं वो साजिश के तहत हो रहे हैं। अफगानिस्तान का मसला अफगान खुद हल करेंगे। जो फैसला अफगान कौम करेगी वो पाकिस्तान का होगा। वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सख्त मुकाबले का एतराफ़ कर लिया। कहा चाहे 1 वोट से जीते या फिर 2 वोट से, फतह तहरीक इंसाफ की ही होगी। और चारों के चारों टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो मेहनतकश हैं, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड गलत नहीं है, किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। और ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का केस जो है वो हमारी अफगान कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले किया गया है। अफगानिस्तान का मसला अफगानिस्तान हल करे। जो अफगानिस्तान की कौम फैसला करेगी वो पाकिस्तानी कौम का फैसला है, वो कबूल है। कश्मीर इंतखाबात इंशाअल्लाह 25 तारीख को चाहे 1 वोट से जीते, 2 वोट से जीते, 5 वोट से जीते, इमरान खान का बल्ला जीतने जा रहा है। और जिस हल्के में खड़ा हूं मैं, ये भी इंशाअल्लाह बल्ला जीते। इमरान खान का नंबर क्यों हैक किया गया? वफाकी वज़ीर फ़ारूक हबीब ने सवालात उठा दिए। कहा फ़ोन टैप कराना तो नवाज शरीफ की आदत है। मोदी की हलफ बर्दारी में शिरकत करने वालों को उस वक्त हुर्रियत क़यादत से मिलने का ख्याल भी नहीं आया। नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती थी। सवाल ये है कि इमरान खान का फ़ोन क्यों हैक किया गया? इमरान खान का फ़ोन क्यों हैक किया जा रहा था? उनके डेटा की जो है वो एक्सेस क्यों हासिल की जा रही थी? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि नवाज शरीफ के हवाले से जो उठ रहे हैं। नवाज शरीफ की तारीख रही है कि लोगों के फ़ोन टैप करवाना, सियासतदानों के कराना, जजेस के करवाना, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान के करवाना, ये तो इनकी हमेशा से तारीख रही है। मोदी के साथ नवाज शरीफ साहब की जो यारी थी, वो दोस्ती थी, वो ऐसी दोस्ती थी कि मोदी के हलफनामे के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते। मोदी को खुश करने के हवाले से इन्होंने वजीर आज़म इमरान खान साहब के फ़ोन का मोदी की मदद के ज़रिए डेटा को इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो हैक करने की कोशिश की।
और अब ये भी जान लीजिए कि साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि फैटफ के सदर ने भारत के खिलाफ तहकीकात की यकीन दहानी तो करा दी है, लेकिन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ग्रे लिस्ट के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाना चाहिए। उनका कहना था कि फैटफ का सख्त सलूक सिर्फ पाकिस्तान के साथ ऐसा दिखाई दिया है, जबकि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में काफ़ी खून रेजी का इम्कान है। अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। भारत का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है। फैटिफ इक़दामात पर अमरीका पाकिस्तान का मोतरफ बन गया। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान ने फैटिफ की 27 में से 26 शराइत पूरी की। पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं, बाकी मामलात भी जल्द पूरे करें। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि अफगान अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम है। काबुल के सदाती महल के करीब बाग़ अली और चमन हुजूरी के इलाके में नमाज ईद के दौरान रॉकेट हमले हुए। सदर अशरफ गनी, अब्दुल्ला समेत दीगर आला हुकाम ईद की नमाज पढ़ते रहे। सदर अशरफ गनी ने खिताब करते हुए कहा कि तालिबान ने जाहिर कर दिया कि उन्हें अमन की कोई ख्वाहिश नहीं है, वो इसी बुनियाद पर फैसले करेंगे। अगले 3 से 6 माह में सूरत हाल बदल जाएगी। समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत ने निफाज़े मिल्कियती हुकूक निस्वा तरमीमी बिल 2021 पर भी दस्तखत कर दिए। बिल के तहत इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम लिए जाएंगे। बुजुर्ग अफराद के लिए ओल्ड एज होम दारुल शफ़क़त का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद सीनियर सिटीजन कार्ड के अहल होंगे। बुजुर्ग अफराद को फ़ज़ाई और रेलवे के सफ़र पर भी 20% रियायत दी जाएगी। मुस्तहिक और अहले बुजुर्ग अफराद को माली इमदाद भी फराहम की जाएगी। और हमारे पास कराची समेत सिंध के शहरियों के लिए ताज़ा अपडेट यह है कि मानसून के एक और स्पेल का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लें। मौसम का हाल बताने वालों ने ईद के फौरन बाद मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई कर दी है। ईद के तीनों दिन मौसम खुशगवार रहेगा और समुद्री हवाएं मामूल से तेज चल सकती हैं। 21 जुलाई को खलीज बंगाल में मानसून की नई लो फॉर्मेशन बन सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 से 25 जुलाई तक थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि पंजाब और केपीके में मानसून बारिशों ने तबाही मचा रखी है। मूसलाधार बारिश के बाइस दर्जनों इलाके जल थल हो गए और नदी नाले बिफर गए। घरों में पानी दाखिल हो जाने से सामान तबाह हो गया और मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मानसून रंग दिखाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद, नारोवाल, झंग, चिन्योट में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जनाब नगर, सांगला हिल, पिंडी भटिया में जल थल हो गया और नकासियाब के मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मियावाली में बारिश से छत गिर गई और एक बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। ईसा खेल में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी और नाला बिफर गया। तुगयानी से मुतादिद शहरों के रास्ते बंद हो गए और सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। पिंड दाद खान में मौसलाधार बारिश से बरसाती नाले बिफर गए और गरीबवाल रवाल रोड कई मुकामात से बह गई, जबकि पानी घरों में दाखिल होने से सामान पानी की नजर हो गया। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बारिशों और तुगयानी से 6 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए, जबकि मकानों को भी नुकसान पहुंचा। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशन गोई की है।
तो सूबे की मजबूरी सूरत हाल आप जान चुके हैं। बिलखुसूस लाहौर की बात कर लेते हैं, जहां पर बारिश के बायस हादसात में एक शख्स जान बहक और 7 जख्मी हो गए। तफसीलात के लिए देखिए वक़ार शौकत की रिपोर्ट। लाहौर में 100 मिलीमीटर बारिश ने गलियों और मोहल्लों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। अहम शाहराहें झीलों का मंजर पेश करने लगी। सुंदर के इलाका में छत गिरने से 30 साल का आरिफ दम तोड़ गया। जौहर टाउन और मोहनलवार में छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जख्मी हो गए। जगह जगह पे गड्ढे डाले हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई यह पीछे मैं भी आ रहा था, ठीक है, एक फैमिली थी बाइक के ऊपर, वो बेचारे गिरे हैं, उनको चोटें भी आई हैं, लेडीज के कपड़े तक फट गए हैं, ठीक है, इतने ही इन्होंने गड्ढे डाले हुए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का स्पेल पंजाब में दाखिल हो चुका है। लाहौर में निकासी आब के निजाम को बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारे सरगर्म है। शहर में मखदूश इमारतों को ताहाल खाली नहीं करवाया जा सका, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। मौलिक वायरस के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 14.7% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में मजीद 1247 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस वक्त 31,329 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 952 मरीजों की हालत तशवीशनाक है और 64 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार को हौसला अफजा करार दिया और ट्वीट करते हुए कहा कि कल पहली बार पाकिस्तान में एक दिन में 6 लाख से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है ताकि पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकें। जब तक आबादी का बड़ा हिस्सा वैक्सीन नहीं लगवाता, पाबंदियाँ कम नहीं कर सकते। खबरें और भी हैं, लेकिन अब तक पहुँचाएंगे इस ब्रेक के बाद। रखिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों के हवाले से। तो ईद कुर्बान में तो कुछ घंटे बाकी हैं। कराची में भी शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडी में अपना मनपसंद जानवर ढूंढने में मसरूफ है। मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। आम तासर ये पाया जाता है कि चांद रात के रोज कीमतें कुछ कम हो जाती हैं। क्या सूरत हाल ऐसी है या अब भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं? मोहसिन मेहदी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ईद क़ुबा में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और कराची में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडी में अपना मनपसंद जानवर लोग ढूंढने में इस वक्त मसरूफ नज़र आ रहे हैं। कीमतें आज भी आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। शेरी आम तासुर यही होता है कि चांद रात को कीमतें कुछ कम हो जाती हैं, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है, क्योंकि लोग अभी भी अपने मनपसंद जानवर के मुतलाशी हैं और लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कराची के शहरी भी मनपसंद जानवर ढूंढने के लिए इस वक्त मसरूफ अमल है। मंडी में गहमा गहमी अपने उरूज पर है। भाव ताव का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जानवरों की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें करती हुई नजर आ रही हैं और मोहसिन मेहदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त कराची की मवेशी मंडी में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मलीर की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और बड़ी गंभीर यहाँ पर सूरत हाल है। यहाँ अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है, आवाम का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। जानवरों की अगर बात करूँ, 2 हिस्सों में मलीर की मवेशी मंडी तकसीम हुई हुई है। एक मेरे दाएँ जानिब एक हिस्सा है जो कि बिल्कुल सालों साल यहाँ पर मवेशी मंडी लगी रहती है, लेकिन इस वक्त जो व्यापारी हैं वो अपने जानवर रोड पर लेकर आए हुए हैं, क्योंकि आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जो कि रोड पर हमने देखा कि कुछ सौदे बन भी रहे हैं और कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई तो वो यही कह रहे हैं कि दोपहर से कोई सुबह से यहाँ पर घूम रहा है, लेकिन जानवरों की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। व्यापारी, अभी हमने यहाँ भी आवाज़ें भी सुनी कि व्यापारी एक दूसरे से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जानवर कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो रेट ज़्यादा ही रखे जाएं। जबकि व्यापारी से अगर हमारी बात हुई तो व्यापारी परेशान है, कोई परेशानी हाल नहीं है। मोहसिन मेहदी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची कमर कस लें, ईद कुर्बान पर कुर्बानी करने या ईद मनाने के लिए जनरेटर और यूपीएस का इंतजाम कर लें कि इलेक्ट्रिक ने बिला तातुल बिजली नहीं देनी। आज भी शहर के कई इलाके सुबह से ही बिजली से महरूम है। बात करेंगे, मोहम्मद मोहसिन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहसिन, के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है?
इसने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन जो शिकायती मरकज़ हैं उनका कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में केबल फॉल्ट है, मुकामी फॉल्ट हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डिफेंस के कुछ केसेज हैं वहाँ पे सिर्फ 8 बजे से लाइट नहीं है। गुलशन इकबाल का इलाका मुतासिर है, एसडी एरिया ब्लॉक 10 मुतासिर है, गुलशन इकबाल 6 और 7 ब्लॉक बहुत ज्यादा मुतासिर है, गुलिस्तानी जौहर का ब्लॉक 1 बहुत ज्यादा मुतासिर है, नॉर्थ कराची के कुछ इलाके मुतासिर, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक L बहुत ज्यादा मुतासिर है। इन तमाम इलाकों में शिफ्ट बिजली बंद है। और जब शिकायती मरकज को कहा गया तो उन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तारीकी का राज है। मोहम्मद मोहसिन अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी, खवातीन और बच्चे अपने जानवरों के साथ सेल्फी लेने में मसरूफ है। उनका कहना है कि पूरा साल कुर्बानी के जानवर की याद आती है। कराची से आपको मजीद रिपोर्ट करेंगी कायनात अब्बास। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। जी हाँ, ये बच्चे कुर्बानी के जानवर के साथ खड़े कभी सेल्फी लेते हैं तो कभी वीडियो बनाते हैं। इनका कहना है कि आज आखिरी दिन है, कल जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे, मगर इसकी याद हमेशा रहेगी। हमारा जानवर 15 दिन पहले आ जाता है, हम लोग उनसे बहुत क्लोज होते हैं, तभी हम लोग बहुत रोते हैं। ईद का दिन आएगा तो हम बहुत रोएंगे भी और फिर बात भी नहीं करेंगे। मैं सेल्फी इसलिए रही हूँ अपने जानवर की क्योंकि कल ईद है तो कल उनकी कुर्बानी हो जाएगी और मुझे वो याद आएंगी, तो इसलिए हम लोग कुर्बानी का गोश्त भी खाएंगे और अपने रिश्तेदारों, महल्ले वालों और गली वालों को भी भेजेंगे। मुझे बहुत अच्छा होता है मेरे गाय बकरों की, मुझे बहुत रोना आता है। बच्चे तो खुश हैं, भला खवातीन किसी से कैसे पीछे रह सकती हैं। अपने जानवरों के साथ सेल्फी लेती नजर आईं। खवातीन का कहना है कि ईद के दिन की तैयारी तो हो गई, बस गोश्त का इंतजार है। कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल की याद में मनाई जाती है और इन जानवरों का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। बच्चों के चेहरे पे खुशी अलग होती है इनके आने की, बड़े अपने अंदाज से इनका ख्याल कर रहे होते हैं। डिटॉल का स्प्रे वगैरह हम कर देते हैं। पंखे का इंतज़ाम, इस दफ़ा इतनी गर्मी थी, अभी तो बहुत अच्छा मौसम है लेकिन गर्मी थी तो हमने पंखे का इंतजाम किया क्योंकि बकरों को और गाय को बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। अभी हमने सारी चीज़ों के मसाले, सारी चीज़ें बना के रख ली हैं और जब गोश्त आएगा तो उसके बाद फिर उसके मैरिनेट करके और तमाम चीज़ों को हम बहुत ईजीली बना लेते हैं। सोशल मीडिया के आने से खवातीन और बच्चों में सेल्फी के रुझान ने ईद की खुशियों में 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन ताहा नवाज के साथ कायनात अब्बास, DTV न्यूज़, कराची। तो वक्त कम और मुकाबला सख्त है। लाहौर की मवेशी मंडियों में भाव तो खरीदार और व्यापारी जिद बढ़ गए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में बड़े और छोटे जानवरों की कीमतें आखिरी दिन में कम हुई या नहीं, सवालात तो बहुत सारे हैं और यही सूरत हाल सिर्फ लाहौर की नहीं। अगर शहर इक़्तिदार की भी बात कर ले तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए चंद घंटे महज बाकी हैं, लेकिन वहाँ सूरत हाल थोड़ी बरक्स है क्योंकि शहर इक़्तिदार की मवेशी मंडियों में रात के इस पहर भी खरीदारों का खूब रश है। इस्लामाबाद बाराकाहू मवेशी मंडी ठेकेदारों और इंतजामिया लाइट्स बंद करके गायब हो चुके हैं। तो ये क्या सूरत हाल है, हमें शहर इक़्तिदार से ज्वाइन कर रहे हैं इब्रार हुसैन अस्सूरी और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वक़ार शौकत, उन्हीं से जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं लाहौर से, साथ हमारे मौजूद नुमाइंदे वक़ार शौकत से। वक़ार शौकत, बताइएगा कि लाहौर की मवेशी मंडियों में आप क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? खरीदारों को कोई जानवर भी मिला है या मायूस होकर ही वापस लौट रहे हैं? वक्त कम और मुकाबला सख्त है। लाहौर की मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला भी उरूज पर पहुंच चुका है। खरीदार और व्यापारी जिद पर अड़ गए हैं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में बड़े और छोटे जानवर की कीमतें आखिरी दिन में कम होंगी या नहीं? क्या व्यापारी अपने जानवर वापस लेके जाएंगे या फिर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए आखिरी खरीदार मायूस हो जाएंगे? तो ज़रा ये तो कुछ सूरत हाल है लाहौर की, लेकिन शहर इक़्तिदार में सूरत हाल थोड़ी सी बरक्स है। इब्रार हुसैन अस्सूरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इब्रार, यहाँ पर खरीदार एक तो महंगाई से परेशान पहले ही थे, अब मवेशी मंडी में ठेकेदार और इंतजामिया लाइट्स बंद करके गायब हो गए, खरीदारों का क्या मौक़िफ़ है? घंटे ही बाकी गए तो शहर इक़्तिदार में जो मवेशी मंडी है यहाँ पर अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है और व्यापारी की भी ख्वाहिश है कि वो आखिरी लम्हात पे अपना जानवर फ़रोख्त करे। इसके अलावा शहरियों की भी ख्वाहिश है कि जो व्यापारी हैं वो जानवर सस्ता फ़रोख्त करें तो वो ख़रीद कर सुन्नत इब्राहिमी जो है उसकी अदायगी करें। ताहम यहाँ पर जो बारकों में हम हैं ठेकेदार थे
उन्होंने यहाँ पर लाइट्स बंद कर दिए हैं और इसके अलावा वो खुद गायब हैं, जबकि जो यहाँ पर टेंट सर्विस 10 दिन के लिए जो 70,000 रुपये व्यापारियों को बुकिंग के लिए दी गई थी वो भी क्लोज कर दी गई हैं और यहाँ पर कामयाब नज़र नहीं आती। शहरी परेशान लाइट्स बंद कर दी गई हैं और वहां मौजूद खरीदारों को इस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। लाहौर में क्या सिचुएशन है जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार शौकत, अपडेट कीजिएगा, लाहौर की मवेशी मंडियां क्या मंजर पेश कर रही हैं इस वक्त? आज बिल्कुल लाहौर की तमाम मवेशी मंडियों में इस वक्त जो है वो भाव ताव तकरार और बहस का सिलसिला जारी है। व्यापारी जो है वो अपने मनमाने रेट मांग रहे हैं और ख़रीदारों का जो है वो यही है कि हमें सस्ता जानवर मिल जाए। चूँकि वक्त कम है, इसी हवाले से हमारे पास जो है वो कुछ लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, आपने जानवर देखा, कितने का मिल रहा है? जानवर जरा तैयार महीना जानवर 1.5 लाख तक मिल रहा है। आम जानवर जरा जा रहा है 2 लाख 1.5 लाख 2.25 लाख जरा टीन। वो तो छोटा जानवर 80-90 का, या सब छोटे दर्जे जानवर 80-90 का, इसको कम नहीं है। व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि कितने का बेचना चाह रहे हैं और लोग इसका क्या रेट लगा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ये मैं बछड़ा लेके आया हूँ 2.5 लाख की मेरी खरीदा, इसका रेट लगता है 1.5 लाख, कोई लगा देता 1.25 लाख। 4 दिन हुए आज आए को, डंगर नहीं एक भी बिका, वापस घर लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, व्यापारी भी जो है वो थोड़े मायूस नज़र आ रहे हैं और ख़रीदार भी मायूस नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो ईद कुर्बान खरीदार भी काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। एक जानिब शहर इक़्तिदार का अहवाल हमने अपने नाज़रीन को बताया, जहाँ पर इंतज़ामिया परेशान कर रही है, तो लाहौर में जो कि ख़रीदारों को महंगाई परेशान कर रही है। वकार शौकत और इब्रार हुसैन अस्तोरी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल। और शीरीन, कल ईद है, बाय द वे आपने अपना जोड़ा ले लिया ईद का? सबसे बड़ा मसला ही और अहम मरहला ही ज़ारा ये होता है, क्योंकि मीठी ईद हो या ईद कुर्बान, ख़वातीन खूब से खूब तर नज़र आने की कोशिशों में मसरूफ़ रहती है और इस सिलसिले में शॉपिंग का सबसे अहम मरहला ईद के जोड़े की ख़रीदारी का होता है। बिल्कुल, और लाहौर से इसी हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगी सबा पाशा। आते ही मुल्क के तमाम फैशन डिजाइनर्स अपनी अपनी कलेक्शंस मुतारिफ करवाने में मसरूफ हैं। मौसम की मुनासबत से मुतारिफ करदा ये कलेक्शंस खवातीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। फैशन में आजकल लॉन्ग ट्रेंडी हैं और बजट की जहाँ तक बात है, हर लड़की की ख्वाहिश है हम डिज़ाइनर के पास जाएं। तो एक कंपटीशन है डिज़ाइनर्स का। सो हम लोगों ने एक स्टार्ट किया बहुत नॉर्मल रेंज में, हमारा जो प्राइस है वो 2000 से स्टार्ट हो रहा है। ड्रेस मेकर का कहना है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मुनफरिद डिज़ाइन वाला जोड़ा पहने। मार्केट के अंदर भी आप देख लें तो मैक्सीज़ का वर्क ज़्यादा हो रहा है, लॉन्ग मैक्सीज़, उसके अलावा वीविंग का काम ज़्यादा है। ब्राइडल में अगर आप आते जाएँ तो ईद, सारी बात ईद आ गई है, ईद का काम ज़्यादा ईमान ही देख रही होती हैं। मेरा तो काम ज़्यादा पार्टी वेयर के अंदर होता है। डिज़ाइनर्स का कहना है कि मौसम के हिसाब से लाइट कलर कलेक्शन की मांग में इजाफा हुआ है। ईद की तैयारियों में ख़वातीन के अच्छे मलबूसात पहनना अव्वलीन तरजीह कहलाते हैं। हर एक की कोशिश है अच्छे मलबूसात पहन के पुरकशिश और दिलफरेब नजर आएं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। और जनाब, ईद का जोड़ा तो हो गया जिसका बंदोबस्त भी हमने कर लिया है, लेकिन ईद का अहम जुज़ भी है जो कि मेहंदी है। ईद पर ख़वातीन का मेहंदी लगवाना एक खास रिवायत है जिसके बगैर ख़वातीन अपनी ईद को नामुकम्मल तस्वुर करती हैं। ईद से एक दिन पहले ही कराची की ख़वातीन ने अपने हाथों पर खूबसूरत डिज़ाइन बनवाने की ठान ली है। शारका कमार रिपोर्ट कर रही हैं। चूड़ियों और मेहंदी के बगैर ख़वातीन की चांद रात अधूरी तस्वुर की जाती है। ख़वातीन का रिवायती शौक नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है। ये मेरा बकरा है, ये मेरा बकरा है। ईद का त्यौहार हो और ख़वातीन के हाथों पर मेहंदी ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। बड़ी ईद से एक रोज़ पहले ही ख़वातीन ने सजने संवरने की ठान ली। मरियम कहती हैं कि ईद के मौके पर सुबह से ही मेहंदी लगवाने के लिए ख़वातीन का रश लग जाता है। सबको अपनी बारी का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। यहाँ पर सुबह से ही रश लगा हुआ है और ईद है तो ईद तो मेहंदी के बिना वैसे ही नामुकम्मल होती है। ख़वातीन का कहना है कि मेहंदी ना लगवाई तो ईद के रंग फीके पड़ जाएंगे। कल तो आपको पता है हमें किचन में रहना है, कल ईद है तो आज हम लोग ये मेहंदी लगवाने आए। मेहंदी के बगैर ईद का तो गुजारा ही नहीं है। आज मैं मेहंदी लगवा कर ही जाऊँगी, चाहे कितनी भी देर हो जाए। ईद हो या खुशी का कोई भी मौका हो, सनफ़े नाजुक के लिए मेहंदी की अहमियत कभी कम नहीं होती।
ख़वातीन की ईद की तैयारियां तो मेहंदी के बगैर नामुकम्मल हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दुबाला करने के लिए ख़वातीन रंगे हिना के खूबसूरत नक्शो निगार से अपने हाथों को सजा रही हैं। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि महकमा इंसदादे इंसादी दहशतगर्दी ने पेशावर में कार्रवाई करते हुए शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया है। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीमों के 3 अहम कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। मुबैना दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और एम्यूनेशन समेत हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। BDU ने मौके पर हैंड ग्रेनेड को नाकारा बना दिया। मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये शादी नहीं हो सकती। तीसरी शादी की तकरीब में दूसरी बीवी की धुआंधार एंट्री। शौहर की पिटाई कर दी। गुजरावाला में शादी हॉल अखाड़ा बन गया। शौहर बगैर बताए तीसरी शादी कर रहा है। खातून के शोर मचाने पर फरीकैन ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। बारात में एक दूसरे पर कुर्सियां भी चल गई। लड़ाई झगड़े के बायस मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो गए। और बीवी को बताए दूसरी तीसरी शादी का। अगर आपको ख्याल आए तो इस खबर से इब्रत जरूर हासिल कर लीजिएगा। बहरहाल न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।